सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, मेरी टीम ने आपके लिए कुछ किया है, बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने सारे प्रूफ रीडर्स और सारे टाइपिंग भाई को पूरे पूरे रात सोने नहीं दिया और हमारी पूरी टीम इस पर लगी और आपके लिए बहुत जरूरी जो था वो हम लेकर आए हैं। आप कहिएगा क्यों सर हमारे लिए ये जरूरी था, तो वो भी हम आपको बताएंगे सर क्यों आपके लिए जरूरी था। सर जब पढ़ाने के दौरान मैंने जब एनटीपीसी का सीबीटी 1 का आंसर किए आने के बाद मैंने जब उस क्वेश्चंस को अपने ऑफलाइन मोड में अपने ऑनलाइन मोड में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिसका पुराने किसी भी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस वैसे के वैसे भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सर क्रिएट किए गए हैं, वर्ड्स को बदला गया है, क्वेश्चन वही है बन जा रहा है, वर्ड्स को बदल दिया गया है जिसके कारण बच्चों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। तो प्यारे बच्चों, उसी को देखते हुए मैंने क्या किया, सारे सिटिंग का क्वेश्चन पहले मंगवाया, ए टू जेड को मैंने कलेक्ट करवाया और कलेक्ट करने के बाद आपके लिए ये मैंने तैयार करवा दिया। ये मैथ और रीजनिंग के अलावे सारे क्वेश्चन हैं इसमें, मतलब इसमें सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, सारे बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, आर्ट्स एंड कल्चर और मिसलेनियस जिसको आप स्टैटिक कहते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें हैं, हर सिटिंग के, ए टू जेड सिटिंग के। और बहुत पतली सी किताब है आपके प्रैक्टिस के लिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बुक को हर बच्चे को प्रैक्टिस करना है। अब बोलोगे सर ये अगर हम खोजने जाएंगे तो मार्केट में ये अवेलेबल आपको मिलेगा, 248 पेज की किताब है सर, 248 पेज की किताब है। अब सोच के देखो 40 से 50 पैसा जिरोक्स में लग जाता और उतना सिटिंग का आप क्वेश्चन छांट के एक जगह कलेक्ट भी नहीं कर पाते जिसको पढ़ पाते। इसको हमने बहुत पतला रखा है सर ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, सिटिंग बाय सिटिंग है, हर सिटिंग का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, जीएस का, जीके का, स्टैटिक का, करंट अफेयर्स का, आर्ट्स एंड कल्चर का, कंप्यूटर का, ए टू जेड क्वेश्चन हर सिटिंग का इसमें अवेलेबल है। इस किताब का नाम हमने रखा है एनटीपीसी सीबीटी 1 टीसीएस ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक 2020-21 शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का संगम। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का संगम, शिफ्ट बाय शिफ्ट है। जब आप इस किताब को खोलिएगा तो आप देखिएगा कि शिफ्ट बाय शिफ्ट आपको यहां क्वेश्चन कंप्लीट मिलेगा। ये देखो ई कंप्लीट, इतना शिफ्ट हो गया, फिर 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 इतना शिफ्ट हो गया, मतलब ए टू जेड शिफ्ट का क्वेश्चन है इसमें अवेलेबल और बहुत पतली सी 248 पेज की किताब है। अब प्यारे बच्चों आप कहिएगा ये इस किताब को छापने की आपको जरूरत क्या थी सर? मैंने जब क्वेश्चन को देखा तो मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला, निम्न में से कौन सा अलोह और धात्विक खनिज नहीं है? एगो दिया अलोह धात्विक खनिज नहीं है। देखो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है जो इसमें तुमको मिलेगा। आगामी ग्रुप डी और आगामी सीबीटी 2 के लिए यह सबसे अहम पुस्तक साबित होने वाली है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के पैटर्न में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखा गया लेकिन जीएस के पैटर्न में बहुत ज्यादा का डिफरेंस देखा गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? हम कहते हैं अमान्य नहीं है, इसका मतलब मान्य है, अलोह नहीं है इसका मतलब लोह है। ये लैंग्वेज का गेम खेल दिया है सर बोर्ड ने, उसके बाद भी क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल है। फिर जब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूं, चूंकि साइंस है मेरा, तो निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है। मंद चालक कहता तो कुचालक हो जाता, मंद चालक नहीं है इसका मतलब सुचालक की बात कर रहा है। अमान्य नहीं है मतलब मान्य है। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने भी कभी नहीं देखा था, सारे नए क्वेश्चन आ गए, कुछ पुराने भी आ गए, लेकिन सर सबको एक बार क्यों ना पढ़ लिया जाए और बहुत कम समय में सर। अगर आप इसको पढ़ोगे, नीचे इसका मैंने आंसर दे दिया है, यहां सारे ओरिजिनल आंसर्स हैं ताकि आप बना के चेक कर सको और चेक करने के बाद अब पहले आप बना के टिक कर लो इसको ढक के और ढकने के बाद आप अपना आंसर मिला लो, वहीं पर पेज पलटना भी नहीं है ताकि सर आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद जब मैंने फिर अगला क्वेश्चन पढ़ा, हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं सर एकदम नॉर्मल से लेकर टफ तक, ए टू जेड, विटामिन सी सब जानता है स्कर्वी, सर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं
हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको सर आप देखिएगा तो आपको खुद लगेगा कि ये क्या कर दिया। हम लोग पढ़ते थे डायलाइसिस, इस बार पूछा गया है डायलाइजर। प्यारे बच्चों, हम ये मानते हैं कि मीथेन का सूत्र भी पूछा गया है, हम ये मानते हैं कि नींबू का पीएच मान भी पूछा गया है, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि क्वेश्चंस अलग से क्रिएट नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आपका इस किताब में हर हाल में इंटरेस्ट होना चाहिए और यह किताब आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीजों को मिस कर जाइएगा। हम सर कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी किताबें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो उसको लाया जाए। प्यारे बच्चों, आने वाले ग्रुप डी, आने वाले एनटीपीसी के लिए सबसे अहम पुस्तक होने वाली है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये किताब जरूर पढ़िएगा और इस किताब से बहुत ज्यादा लाभ आप ले पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कभी ऐसा होगा सर जब आप कहिएगा कि उस किताब को पढ़ने के बाद भी हमको बहुत ज्यादा लाभ मिला और बहुत सारे क्वेश्चन हमको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। ओरिजिनल क्वेश्चन है जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे मैथ और रीजनिंग के अलावा A to Z का कलेक्शन है। बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग पर भी काम चल रहा है, आपकी सेवा में उपलब्ध होगा, लेकिन ऐसे उपलब्ध नहीं होगा एक बार में हम ले आएंगे 50 सेट, एक बार में फिर 50 सेट इतनी मोटी मोटी पुस्तक नहीं। उस पर भी हम एनालाइजेशन कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बच्चों को पढ़ना है जो उसने नहीं पढ़ा है, सिर्फ उसी को कलेक्ट करते हैं। उस पर हम बहुत सारा प्लान बनाए हैं मेरे दोस्त, और उसके बाद वो बुक हम लेकर आएंगे ताकि आप कम समय में सारी चीजों को सीख पाए। हमारा पब्लिकेशन आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है कि आपके लिए क्या जरूरी है। फालतू का पेज देकर आपसे हम पैसा नहीं ले सकते। अब आपको हो सकता है मेरी बातें बुरी लगे, हो सकता है अच्छी लगे, हम आपकी सेवा में हैं सर। सेवादार को तो कुछ भी कहा जा सकता है, जो आपको दिल करे आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि ये पुस्तक आप जरूर खरीदेंगे और जरूर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।